बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवयुमंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की भूमिका में गुणस्थान का विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान के बारे में हमने देखा, कल हमने 7वें गुणस्थान तक की चर्चा की है। 7वें गुणस्थान तक की साधक की क्या अवस्था होती है, अंतर की मनोदशा कैसे होती है, परिणाम की विशुद्धि कैसे होती है, शुद्ध उपयोग कैसा होता है, शुभ उपयोग कैसा होता है, ये सारी बातें हमने कल देखी है। और कल देखते देखते हमारे हसमुख भाई ने प्रश्न पूछा था कि आहारक लब्धि और समुद्घात में क्या अंतर होता है। समुद्घात ये विषय उन्होंने कल छेड़ा था, मुझे लगता है शायद वो अभी आ गए होंगे। तो समुद्घात के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं और बाद में फिर आगे का अपना 8वें गुणस्थान का विषय लेते हैं। तो समुद्घात का अर्थ क्या होता है? समुद्घात यानी मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस और कार्बन रूप उत्तर शरीर से के साथ जीव मतलब आत्म प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलना, उसको समुद्घात कहते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं, असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं और वे आत्म प्रदेश संपूर्ण एक शरीर में व्याप्त होते हैं। जिस समय हमें समुद्घात करना होता है, तो समुद्घात करते समय क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आत्म प्रदेश है, वे हमारे शरीर में, मूल शरीर में तो आत्म प्रदेश रहते ही है, पर उन असंख्यात आत्म प्रदेशों में से कुछ आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। कुछ बाहर निकलते हैं पर वो अलग नहीं होते हैं, वो उनकी सिल्वर कोड के समान वो पूरे साथ में जुड़े ही होते हैं। और वे आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर जो भी उनका काम होता है उसको समुद्घात कहते हैं। बाहर निकलते हैं और वापिस आकर शरीर में मिल जाते हैं। जो आत्म प्रदेश है, वे आत्म प्रदेश बाहर निकलकर वापिस शरीर में आते हैं, उसको समुद्घात कहते हैं। समुद्घात, तो इसके 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। उनके अर्थ है, उनके नाम है, एक होता है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात मतलब क्या होता है कि शरीर में इतनी ज्यादा वेदना होती है, इतनी ज्यादा वेदना होती है कि वेदना हमें सहन नहीं हो पाती है, और वेदना सहन न होने के कारण से हमारे कुछ आत्म प्रदेश बाहर निकलकर बाहर की वेदना भोग लेते हैं। मतलब शरीर के अंदर तो वेदना भुगतते ही है, पर कर्म बंध ऐसे होते हैं कि कुछ बाहर से असाता वेदनी अगर हमारी उदय में है, तो असाता वेदनी भुगतने के लिए बाहर भी हमारी आत्म प्रदेश निकलते हैं, बाहर से असाता वेदनी भुगत कर वापिस शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। एक होता है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात के समय ऐसे तीव्र कषाय जागृत होती है, तो कषाय के समय एकदम हम लाल पीले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र कषाय होती है। तो उस तीव्र कषाय के समय भी आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और बहुत ज्यादा उस कषाय की प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कषाय की जो क्रिया हमारे शरीर से होती रहती है, वो आत्म प्रदेश बाहर निकलकर बहुत प्रमाण में वो कषाय प्रकट करते हैं।
फिर तीसरी है विक्रिया। विक्रिया यानी वैक्रिय शरीर। हमारे शरीर में से हमारे पास मतलब मनुष्य के पास वैक्रिय लब्धि भी होती है, आहारक लब्धि भी होती है। ऐसे तो शरीर देवता और नारकी को वैक्रिय शरीर होता है, हमारा शरीर औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर यानी हमारे शरीर में हड्डी मांस मज्जा वगैरह सब कुछ होता है, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। और वैक्रिय शरीर वो मरक्यूरी जैसा होता है, पारे जैसा होता है। पारा जो धातु होता है, मरक्यूरी जो होता है, उसके समान वो वैक्रिय शरीर होता है। वो बिछुड़ता भी है, वापिस मिल जाता है। वो मतलब उसमें हड्डी मांस वगैरह नहीं रहता है, पर पूरा शरीर का आकार शरीर जैसा ही होता है। तो वो वैक्रिय शरीर हम अपनी लब्धि प्रकट करके वैक्रिय शरीर प्राप्त कर सकते हैं। हमें मतलब जिनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है, वे एक स्थान पर रहते हुए दूसरे स्थान पर भी अपना रूप बता सकते हैं, दूसरे स्थान पर भी वे पहुंच सकते हैं वैक्रिय लब्धि के द्वारा। तो जब वैक्रिय लब्धि प्राप्त करते हैं, वैक्रिय शरीर तैयार करते हैं, तो उसमें भी अपने आत्म प्रदेश थोड़े इस शरीर में रहते हैं, थोड़े उस वैक्रिय शरीर के द्वारा माध्यम से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वो काम करके वापस आकर अपने शरीर में मिल जाते हैं। तो ऐसा एक वैक्रिय लब्धि वाला भी समुद्घात होता है। तीसरा होता है आहारक शरीर, आहारक समुद्घात। मतलब जो कल हमने कहा था कि आहारक शरीर का पुतला शरीर में से निकलता है, वो तीर्थंकर के पास जाता है और वापस आकर शरीर में मिल जाता है, प्रश्न का उत्तर लेकर आके मिल जाता है। तो वो आहारक शरीर घात होता है। एक होता है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात यानी अपना तेजस शरीर जो होता है, शरीर में अपनी जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो तेजस शरीर की गर्मी होती है। जो हमारे चेहरे पर चमक दिखती है, हमारे शरीर में जो तेजस्वीपना दिखता है, वो तेजस शरीर के कारण होता है। जिसका तेजस शरीर जागृत होता है, शुभ परमाणुओं का होता है, तो उसका शरीर चमकता है, उसके शरीर में एक प्रकार का तेज दिखता है। तो वैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे गुरुदेव वगैरह होते थे, बड़े महापुरुष होते हैं, उनका शरीर बहुत चमकता है, एकदम चमकदार दिखता है, तो तेजस्वी शरीर होता है। तो वो तेजस शरीर जो होता है, वो तेजस शरीर भी तेजस तेजस समुद्घात जब होता है, तो अपना तेज बाहर प्रकट करने की वो एक शक्ति होती है, तो उसको तेजस समुद्घात कहते हैं। और एक होता है केवली समुद्घात, एक होता है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात जो होता है, तो वो मारणांतिक समुद्घात कैसे होता है कि जैसे हम एक बार आयुष्य कर्म का बंध करते हैं, अगले भव में कहाँ जाना है वो हमारा तय हो जाता है। इसी भव में तय होता है कि हम अगले भव में कहाँ जाने वाले हैं। तो जब मारणांतिक समुद्घात होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि हमारे आत्म प्रदेश कुछ इस शरीर में ही रहते हैं, पर जहाँ हमें जाना होता है वहाँ वो आत्म प्रदेश वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का अपना स्थान देखते हैं और वापिस आके अपने शरीर में मिलते हैं। उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मतलब अंतिम समय में पहले कुछ आत्म प्रदेश वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें जन्म लेना है, और उसके बाद बाकी के आत्म प्रदेश शरीर में से निकलकर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मारणांतिक समुद्घात के समय जो हमारे आत्म प्रदेश शरीर में से निकलते हैं, वे कभी कभी लाइन से निकलते जाते हैं, मतलब कीड़ियों की कतार होती है ना, वैसे कतार के समान निकलते जाते हैं। और कभी कभी फटाक से आत्म प्रदेश एक साथ निकल जाते हैं। दो प्रकार से मृत्यु होती है। हम लोग देखते हैं कोई कोई मरते समय इतना रिब रिब कर मरते हैं, उनके आत्म प्रदेश निकलने में बहुत तकलीफ होती है, धीरे 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 उनके प्रदेश निकलते जाते हैं, बहुत वेदना होती है, मारणांतिक वेदना बहुत ज्यादा होती है। तो उस समय वे धीरे धीरे आत्म प्रदेश निकलते जाते हैं, वो एक मारणांतिक समुद्घात होता है। और एक होता है कि जैसे बंदूक में से गोली फटाक से बाहर निकलती है, ऐसे आत्म प्रदेश एक साथ बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम हार्ट फेल वगैरह कहते हैं। तो उस समय एकदम से आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। तो ये दो प्रकार के मारणांतिक समुद्घात होते हैं। और एक होता है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात ऐसा होता है कि केवली भगवान जो होते हैं, 13वें गुणस्थान में हम अब देखने वाले हैं आगे। तो 13वें गुणस्थान में जब पहुंच जाते हैं, चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है और सिर्फ अघाती कर्म उनके बाकी रहते हैं। अघाती कर्म यानी आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म, नाम और गोत्र, ऐसे चार अघाती कर्म बाकी रहते हैं। तो उनमें क्या हो जाता है, कभी कभी वेदनीय कर्म, मतलब वेदनीय कर्म के दलित बहुत ज्यादा बाकी रह जाते हैं, वेदनीय कर्म ज्यादा बाकी रह गया है और आयुष्य कर्म एकदम थोड़ा सा रहा है।
उतने आयुष्य में उतनी वेदना भुगतना उनको पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय केवली भगवान समुद्घात करते हैं। वे क्या करते हैं, तो एकदम स्थिर हो जाते हैं। आयुष्य कर्म एकदम थोड़ा सा बाकी रहा है और उतने समय में सभी वेदना भुगतनी है। तो उस समय वो क्या करते हैं, एकदम स्थिर रहते हैं और स्थिर रहकर अपने शरीर में से आत्म प्रदेशों को निकालते हैं। आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद संपूर्ण लोक में वे व्याप्त हो जाते हैं। संपूर्ण लोक में आत्म प्रदेश व्याप्त होने के बाद जहाँ जहाँ उनकी जितनी जितनी वेदनाएं बाकी रहती है, वे सारी वेदनाएं भुगत लेते हैं और वापिस सभी आत्म प्रदेश इकट्ठे होकर शरीर में आ जाते हैं। तो ऐसे जो क्रिया करते हैं, वो क्रिया मात्र 8 समय की होती है। 8 समय में शरीर में से आत्म प्रदेश बाहर निकालते हैं, पूरे संपूर्ण लोक में व्याप्त कर लेते हैं, वापिस वो इकट्ठा करके दंड का आकार करके वापिस अपने शरीर में ले लेते हैं। इस प्रकार वे समुद्घात कर, इसको समुद्घात कहते हैं। आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, संपूर्ण लोक में व्याप्त होना और वापिस अपने शरीर में आके समा जाना। तो ऐसा मारणांतिक केवली समुद्घात होता है। तो इस प्रकार 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। तो ये समुद्घात का विषय कल हमने देखा था, आहारक शरीर के विषय के बारे में चर्चा हुई थी। तो उस समय आहारक लब्धि भी आहारक समुद्घात के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार जो छठे 7वें गुणस्थान में मुनिराज रहते हैं, मुनिराज छठे और 7वें गुणस्थान में रहते हैं और छठे 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। अंतर मुहूर्त में शुभ युग छठे गुणस्थान में आए तो शुभ उपयोग होता है, शुभोपयोग होता है, और 7वें गुणस्थान में गए तो शुद्ध उपयोग होता है। शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध, इसी में वे झूलते रहते हैं। छठे गुणस्थान में प्रमत्ता अवस्था होती है, 7वें गुणस्थान में अप्रमत्ता अवस्था होती है। अब आगे का जो हम वर्णन सुनने वाले हैं, इसमें आप लोगों को पूरा ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि थोड़ा सा विषय कठिन है, पर हम जितना सहज सरल कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब पूरा ध्यान से सुनना, ताकि आपके समझ में बातें बराबर आती जाएगी। तो छठे और 7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज रहते हैं। छठे में से 7वें में, मतलब 7वें गुणस्थान की गटागटी अवस्था उनकी रहती है। हमें बार बार अंदर जाने का मन करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 2-3 साल का बच्चा होता है, वो बाहर खेलता रहता है, पर बाहर खेलते खेलते एकदम उसको उसकी मम्मी की याद आती है। थोड़ी देर में अंदर आता है, देख लेता है मम्मी घर में ही है ना, तो मम्मी को देख लेता है, वापिस जाके बाहर खेलने लग जाता है। तो ऐसे बार बार अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। तो बच्चे की जैसे वो अवस्था होती है। छठे गुणस्थान में जाता है, छठे गुणस्थान में बाह्य क्रियाएं करते हैं, बाह्य क्रिया करते करते अंदर की याद आ जाती है, अंदर चले जाते हैं। तो अंदर बाहर ऐसी उनकी क्रिया चलती रहती है। तो ये छठा और 7वां गुणस्थान अवस्था होती है। तो ऐसे करते करते क्योंकि 7वें गुणस्थान का बार बार आस्वाद लेते लेते, 7वां गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था का है, और अप्रमत्त अवस्था यानी सिर्फ आत्मदर्शन, आत्मा में लीन रहना, आत्मा में रमण करना, स्वयं में रमण करना, पर को छोड़ना और स्व में लीन होना, यह 7वां गुणस्थान है। तो 7वें गुणस्थान में रहते 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 उनके परिणाम ऐसे शुद्ध शुद्ध होते जाते हैं। परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है, और परिणामों में इतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ जाती है, तो 7वें गुणस्थान में इतने दिन तक सिर्फ अंतर मुहूर्त तक, थोड़े समय तक रहते थे, तुरंत बाहर आते थे। पर कभी कभी ऐसी उनका पुरुषार्थ उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते वे 7वें गुणस्थान में स्थिर होते हैं, 7वें गुणस्थान में ज्यादा देर तक टिक जाते हैं। और थोड़ी ज्यादा देर तक अगर 7वें गुणस्थान में टिक गए, 7वें गुणस्थान में टिकना मतलब पूर्ण संवर की अवस्था होती है। संवर हमने देखा था, मन वचन काया की स्थिरता। मन वचन काया की जितनी ज्यादा स्थिरता होगी, उतने आत्म प्रदेशों का कंपन स्थिर होता जाता है। ये हमने पहले ही देखा था, योग की परिभाषा करी थी चौथे गुणस्थान के पहले, चौथे गुणस्थान के समय हमने इसकी परिभाषा देखी थी। तो ऐसे मन वचन काय की स्थिरता उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, और मन वचन काय की स्थिरता बढ़ने के कारण से आत्मकंपन स्थिर होते जाते हैं। आत्मकंपन में जैसे स्थिरता आती है, तो कर्मों में हलचल तो मचती है,
कर्म आजू बाजू में सरकने लगते हैं। तो अब यहाँ तक तो उनके कितने कर्म चले गए थे, अनंतानुबंधी कषाय भी चली गई थी, अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय की चौकड़ी भी चली गई थी, और प्रत्याख्यानावर्णीय की चौकड़ी भी चली गई थी। ये 12 कषाय तो चली गई थी, और दर्शन त्रिक तो उससे पहले ही चली गई थी। तो 15 कर्म प्रकृतियां उनकी क्षयोपशम हो गया था। किसी का क्षय हो गया, किसी का उपशम हो जाता है। तो ये क्षयोपशम अवस्था में 7वें गुणस्थान तक रहते हैं। फिर 7वें गुणस्थान में जब बहुत ज्यादा स्थिरता आ जाती है ना, तो उस समय द्वितीय उपशम करते हैं। द्वितीय उपशम करते हैं। द्वितीय उपशम यानी क्या, पहले जैसे चौथे गुणस्थान में उपशम किया था, सबसे पहले हमें उपशम सम्यक तो होता है ना, तो सभी कर्म प्रकृतियां दबी रहती है, नीचे दबी रहती है, और बाद में वो थोड़ा समय अंतर मुहूर्त के बाद वापस उदय में आ जाती है। तो उसको उपशम सम्यक तो हमने देखा था। तो उस थोड़ी देर के लिए दबी थी, उसी समय हमें आत्मानुभूति का आस्वाद मिला था, वो हमने चौथे गुणस्थान में देखा था। तो वैसी ही स्थिति वापिस 7वें गुणस्थान में आती है, उसको द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। दूसरी बार, पहली बार जो किया था, पहली बार जो हुआ था वो प्रथम प्रथम उपशम सम्यक हुआ था, और ऐसा प्रथम उपशम सम्यक बहुत बार होता है। बहुत बार उपशम सम्यक करके वापस नीचे गिर जाते हैं, उपशम सम्यक करके वापस नीचे गिरते हैं। प्रथम उपशम सम्यक बहुत बार हो जाता है, पर प्रथम उपशम सम्यक के बाद अगर वे क्षयिक या क्षयोपशम के आगे बढ़ते हैं, तो फिर 7वें गुणस्थान में वे द्वितीय उपशम करते हैं। द्वितीय उपशम की अवस्था 7वें गुणस्थान में आती है। द्वितीय यानी दूसरे बार वापिस सभी कर्म प्रकृतियों को दबाते हैं, सभी कर्म प्रकृतियों को दबाते हैं। ये 21 तो कर्म प्रकृति, ये 15 कर्म प्रकृतियां तो हो गई, और 9 कषाय की 6 कर्म प्रकृतियां होती है। 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, इन 6 कर्म प्रकृतियां, मतलब ये 15 और ये 6, ऐसे 21 कर्म प्रकृतियों को दबा देते हैं। पूरी तरह से उनका उदय में नहीं आए, इस प्रकार से जो उदय में आई है उनका क्षय हो जाता है, और जो आने वाली है उनको दबा देते हैं। तो ऐसी अवस्था में आत्मा की परिणाम की धारा जो होती है बहुत ज्यादा विशुद्ध हो जाती है। इतनी विशुद्ध और इतनी स्थिर हो जाती है, तो वे अंतर मुहूर्त तक वैसे स्थिरता उनकी बनी रहती है, तुरंत बाहर नहीं आते, अस्थिरता वहां पर नहीं आती, क्योंकि ये बहुत आगे की श्रेणी का काम चलता है, आगे का काम चल रहा है, आगे उनको बहुत आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ यहाँ पर होता है। तो उस समय वो स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता आने के कारण से क्या होता है, दूसरी बार जो उपशम होता है, तो यहाँ से 8वें गुणस्थान में प्रवेश करना होता है। 7वें गुणस्थान से आगे 8वें गुणस्थान में प्रवेश करना है। पर 8वां गुणस्थान जो है उसका नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। अपूर्वकरण गुणस्थान भी है, और नियति बादर नाम का भी गुणस्थान है। नियति बादर और अपूर्वकरण दोनों एक ही गुणस्थान के नाम है। नियति बादर का अर्थ क्या होता है, बादर कषाय से निवृत्त होना। मतलब ये जो कर्म प्रकृतियां हमने देखी थी, ये बादर यानी स्थूल रूप से, बड़े रूप से जो कर्म प्रकृतियां है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, हास्य, रति, अरति वगैरह, ये जो भी 21 प्रकार की प्रकृतियां है, इन बादर प्रकृतियों से वे निवृत्त हो जाते हैं। मतलब इन प्रकृतियों को वो या तो दबा देते हैं या क्षय कर देते हैं। यहाँ पर 2 क्रियाएं होती है। अगर उनकी स्थिरता बहुत ज्यादा देर तक बनी रही, जो मुनिराज ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जो अंदर में स्थिर हो रहे हैं, तो उनकी स्थिरता, उनकी विशुद्धता अगर बहुत ज्यादा देर तक टिक गई, तो ये जो 21 कर्म प्रकृतियां हैं इनका क्षय हो जाता है, ये निकल ही जाती है, बाहर ही निकल जाती है। तो वो क्षय हो जाती है, वो वापस कभी उदय में आने वाली नहीं है, निकल ही जाती है। ऐसी अवस्था आती है, तब वे 8वें गुणस्थान में जब प्रवेश करते हैं, तो 8वें गुणस्थान में 2 प्रकार की श्रेणियों की रचना होती है। श्रेणी का अर्थ क्या होता है, श्रेणी किसे कहते हैं
कि जो कर्म प्रकृतियां क्षय हो जाती है या उपशम हो जाती है, उदय में नहीं रहती है, उस समय आत्मा के परिणाम इतने ज्यादा विशुद्ध हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्थिर हो जाते हैं, और वे बढ़ते बढ़ते ही जाते हैं, वृद्धिंगत होते जाते हैं, बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। उसमें इतना ज्यादा अंतर में आनंद भी बहुत ज्यादा मिलता है और स्थिरता भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ये जो स्थिरता बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसको श्रेणी कहते हैं, श्रेणी। तो यहाँ से दो प्रकार की श्रेणियां शुरू होती है। एक होती है उपशम श्रेणी और दूसरी होती है क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, दो प्रकार की श्रेणी होती है। तो जो उपशम श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी यानी क्या, कि वो कर्म प्रकृतियां दबाते हैं, दबा देते हैं, वो उदय में नहीं आई है उसको दबा देते हैं। तो दबी हुई प्रकृतियां है और उसके दबाकर आगे चल रहे हैं। सातवें गुण स्थान में सभी कर्म प्रकृतियों को नीचे दबा दिया है और आठवें गुण स्थान में उन्होंने प्रवेश किया है, तो वो उपशम श्रेणी में प्रवेश करेंगे। और जिन्होंने बहुत ज्यादा स्थिरता में और भी ज्यादा विशुद्धि रखी है, बहुत ज्यादा स्थिरता उनकी बढ़ी हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं, उन 21 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं, वे निकल ही जाती है, तो वे क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। मतलब आठवें गुण स्थान से दो रास्ते तैयार हो जाते हैं। ऐसे दो रास्ते होते हैं, एक होता है क्षपक श्रेणी का, उपशम श्रेणी का रास्ता, दूसरा होता है क्षपक श्रेणी का रास्ता। मतलब 7 सीढ़ियों तक तो एक साथ चलते हैं। 7 सीढ़ियां, जैसे सीढ़ियों की रचना कैसी है वो देख लेते पहले। एक के ऊपर एक ऐसी 7 सीढ़ियां पहले होती है, और 7 सीढ़ियां होने के बाद, जैसे हम लोग देखते हैं ना आजकल फ्लैट की सिस्टम होती है, फ्लैट के सिस्टम में क्या होता है, पहले तो कुछ सीढ़ियां एक जैसी चढ़नी होती है, फिर कुछ इधर इधर वाले फ्लैट वाले की इधर सीढ़ियां होती है, उधर वाले फ्लैट वाले की उधर सीढ़ियां होती है, दो प्रकार वहां पर मुड़ जाते हैं, दो जगह चले जाते हैं। तो ऐसे ही इस श्रेणियों की रचना होती है, ऐसे ही गुणस्थान की भी रचना होती है। 7 गुणस्थान तक सब एक साथ चढ़ते हैं, एक जैसे ही चढ़ते, एक ही सीढ़ी रहती है। और 7वें के आगे, 8वें से आगे दो रास्ते उनको मिल जाते हैं। तो एक होता है उपशम श्रेणी का रास्ता और दूसरा होता है क्षपक श्रेणी का रास्ता। तो दो रास्ते अलग अलग वहां मुड़ जाते हैं। अब होता क्या है कि जो 8वें गुण स्थान में जो प्रवेश कर लेता है, 8वें गुण स्थान में जो जाता है, तो वहां पर कुछ विशेष घटनाएं घटित होती है, विशेष घटनाएं घटित होती है। 8वें गुण स्थान की अवस्था बहुत ज्यादा निर्मल होती है। अब इसमें क्या होता है, 8वें गुण स्थान में जो उपशम श्रेणी का रास्ता पकड़ता है, उपशम यानी दबाते दबाते आगे बढ़ रहा है, तो उपशम श्रेणी वाला जो रास्ता बनाता है, तो वो रास्ता उनका 11वें गुण स्थान तक ही उनको रास्ता मिलता है, वहां पर उनका डेड एंड हो जाता है, वहां से वापस उनको नीचे आना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। तो ये जो उपशम श्रेणी वाले हैं, ये उपशम श्रेणी वाले 8वें से 11वें गुण स्थान तक जाते जाते उनके बीच में मृत्यु भी हो सकती है या नीचे भी गिर सकते हैं, उनकी अवस्था अलग हो जाती है। पर 8वें से क्षपक श्रेणी जो चढ़ते हैं, तो क्षपक श्रेणी वालों की कभी मृत्यु नहीं होती है। क्षपक श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थान से डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर लेते हैं, 11वें में वो जाते ही नहीं है। तो ये अलग, इनका रास्ता अलग होता है, इनकी मृत्यु नहीं होती है, बीच में इनकी मृत्यु होती नहीं है। वो डायरेक्ट सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं, तभी उनकी मृत्यु, मतलब तभी उनका निर्वाण होता है। मतलब उसमें वे आयुष्य कर्म का बंधन भी नहीं करते हैं और नया नया आयुष्य का बंध भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होती है, और आगे आगे वे बढ़ते ही जाते हैं। तो इस प्रकार उनकी अवस्था होती है 8वें से 12 तक। तो अब इसमें क्या होता है, जब 8वें गुण स्थान में जो जाते हैं, तो 8वें गुण स्थान में 5 प्रकार के विधान होते हैं, उनके 5 प्रकार की विशेषताएं उनमें होती है। मतलब अंतर में उनको करना कुछ नहीं पड़ता है, कर्मों में करना कुछ नहीं पड़ता है। कर्म जो होते हैं हमारे, उन कर्मों में हम बदल भी नहीं कर सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारी जैसे जैसे स्थिरता बनी रहती है, जैसे जैसे कषाय हमारी एक एक कम होती जाती है, तो कर्मों में अपने आप बदल होता जाता है, उनको हमें करना नहीं पड़ता है।
तो इस 8वें गुणस्थान में 5 प्रकार की बातें घटित होती है। 5 घटनाएं घटित होती है। वे 5 घटनाएं कौन सी है? पहली है स्थिति घात होता है। स्थिति घात यानी क्या? स्थिति यानी अवधि। हमने देखा था कर्म बंध 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। 4 प्रकार के बंध हमने देखे थे। तो उन 4 प्रकार में स्थिति बंध एक था। स्थिति का अर्थ क्या होता है कि वे कर्म हमारी आत्मा के ऊपर कितनी देर तक, कितने वर्षों तक रहने वाले हैं, कितने समय तक रहने वाले हैं और कब उदय में आएंगे और कितने समय तक उसका फल देंगे और कब वे निर्जरा उसकी होगी, ये सारा तय होता है। हर एक कर्म की अपनी एक स्थिति होती है। उस स्थिति के अनुसार उसका बंध होता जाता है। तो जो स्थितियां होती है, अब जैसे मोहनीय कर्म की 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि कर्मों की 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है। गोत्र कर्म की 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है। तो इस प्रकार हर एक की अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है। तो ये स्थितियां जो बंधी हुई होती है, तो अब जब श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं, श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, श्रेणी मान रहे हैं, तो आगे जब 8वें गुणस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो 8वें गुणस्थान की इतनी निर्मलता अंदर में हो जाती है, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता होती जाती है, विचारों में इतना शांति और आनंद रहता है और इतने शुद्ध विचारों की धारा चलती रहती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो उस विशुद्धि के कारण क्या होता है, जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी स्थिति अगर बहुत बड़ी स्थिति है तो उस स्थिति का घात हो जाता है। मतलब जो बहुत वर्षों तक वो स्थिति कर्म हमारे साथ रहने वाले हैं, तो अब हमारा अंतिम समय नजदीक आ रहा है, कर्मों को क्षय करने का समय नजदीक आ रहा है, तो उस स्थिति का घात हो जाता है। मतलब वो स्थिति अपनी स्थिति से कम हो जाती है। मतलब उसकी अवधि जो होती है, उन कर्मों की अवधि कम कम होती जाती है, एकदम अवधि कम हो जाती है और वो बहुत जल्दी उदय में आके उनका क्षय करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में वो आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि कर्मों का स्थिति घात होना। मतलब उन कर्मों के द्वारा मतलब उदय का जो उनका नियत समय था, पहले जो नियत उनका समय जो पक्का हुआ था कि इस समय में उदय में आने वाले हैं, तो उस समय से उसको हटाकर अभी जल्दी से उनको उदय में लाएंगे, इस प्रकार की अवस्था उसकी हो जाती है। जैसे 1000 वर्ष बाद उदय में आने वाले थे, तो वो अभी एक इसी थोड़े दिनों में ही वो उदय में आ जाएंगे, इस प्रकार की अवस्था उनकी हो जाती है। तो उसका स्थिति का घात होता है, स्थिति घात करते हैं पहली बात। फिर दूसरा होता है रसघात। रसघात का अर्थ क्या होता है कि वे कर्म बहुत तीव्रता से फल देने वाले होते हैं। जैसे उनका मतलब वेदनीय कर्म है तो बहुत ज्यादा वेदना देने वाले हैं, या मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा मोह उत्पन्न, आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, या ज्ञानावर्णीय कर्म बहुत ज्यादा अज्ञानता की ओर हमें ले जाने वाले हैं। ऐसे उनकी जो जो भी स्थिति उनकी होती है, जो रस देने की उनकी स्थिति होती है, जो रस देने की उनकी क्षमता होती है, उस रस का घात कर देते हैं। वे तीव्रता से रस न देते हुए उनका रस भी कम कम कर देते हैं, रस को भी घटा लेते हैं। उनका रस फल देने की जो उनकी तीव्र शक्ति है, उस तीव्र शक्ति को मंद कर देते हैं। वो तीव्र शक्ति मंद हो जाती है, करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। स्थिति का भी घात हो जाता है, रस का भी घात हो जाता है। स्थिति घात और रस घात 2 प्रकार हो गए। फिर है तीसरा गुण श्रेणी। गुण श्रेणी, ये कुछ कुछ टिपिकल वर्ड हमारे शास्त्रों के होते हैं, उनका अर्थ हमारे ध्यान में अगर आ जाता है तो फिर समझने में आसान हो जाता है। तो स्थितिघात और रसघात दोनों ध्यान में आ गए होंगे। स्थिति यानी कर्मों की जो अवधि है उस अवधि को घटा देना, रसघात यानी उसकी फल देने की जो क्षमता है उस क्षमता को घटा देना, ये रसघात हो गया। दोनों प्रकार के घात होने के बाद तीसरा है गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का अर्थ क्या होता है? गुण श्रेणी यानी जो हमने स्थिति घात कर दिया था ना, जो मतलब इतने वर्षों बाद उदय में आने वाले हैं, वो बहुत जल्दी उदय में आएंगे, तो वो जल्दी उदय में आएंगे
तो वो किस प्रकार से उदय में आएंगे, उनका एक क्रम तैयार हो जाता है कि इसके बाद ये कर्म, इसके बाद ये कर्म, ऐसे गुण की श्रेणी उनकी तैयार हो जाती है। इतने अंतर मुहूर्त में या इतने दिनों में, इतने समय में वे सारे कर्म उदय में आएंगे, उनकी एक लाइन लग जाती है। वो जो कर्म बहुत बंधे हुए जो होते हैं वे सारे लाइन में आ जाते हैं, उदय की लाइन में वे आ जाते हैं। और उदय के लाइन में आने के बाद वो कर्म गुण श्रेणी नाम को कहते हैं, मतलब एक श्रेणी में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। इसके बाद ये, इसके बाद एक, तुरंत वे उदय में आएंगे। इस प्रकार जिसकी स्थिति घात हो गई है तो वो तुरंत अपनी लाइन में, वर्तमान में लाइन में वो लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं गुण श्रेणी। और फिर है गुण संक्रमण। चौथी बात है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण यानी क्या? पहले अगर हमने अशुभ कर्म बांधे हैं, बहुत अशुभ कर्म हमारे बंधे हुए होंगे, तो वो जो अशुभ कर्म है वे सारे अशुभ कर्म शुभ कर्म में बदल जाते हैं। गुण संक्रमण में क्या होता है? संक्रमण हो जाता है। जो अशुभ कर्म है वे शुभ में बदल जाते हैं, जो पाप कर्म है वे पुण्य कर्म में बदल जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी विशुद्धता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। अंतर के परिणाम इतने शुद्ध होते हैं, इतने विशुद्ध होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं, निर्मल होते जाते हैं। तो उस कारण से वे जो कर्म अशुभ कर्म बंधे थे वे अशुभ कर्म सभी शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो तकलीफ देने वाले कर्म थे वे साता देने वाले बन जाते हैं, और साता वेदनीय के कर्म साता वेदनीय में बन जाते हैं। ऐसे गुण संक्रमण होता है, गुणों का संक्रमण हो जाता है। कर्म देने के जो गुण है उन गुणों का संक्रमण हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं, अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर पांचवी बात होती है अपूर्व स्थिति बंध। अपूर्व स्थिति बंध, अपूर्व स्थिति बंध यानी क्या होता है? अपूर्व स्थिति बंध का, अपूर्व का अर्थ क्या होता है कि पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा। अपूर्व, पूर्व यानी पहले, अपूर्व यानी पहले कभी नहीं हुआ, इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार का स्थिति का बंध होता है। स्थिति बंध जब हम बांधते हैं ना, तो स्थिति बंध हमारे कषाय के कारण से बंधता है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये दोनों बंध किस कारण से बनते हैं? कषाय के कारण से बंधते हैं। और प्रदेश बंध और प्रकृति बंध है वो योग के कारण से बनते हैं, उसकी हमने बहुत डिटेल चर्चा की हुई है। तो अब हमारी क्या होती है? कषाय एकदम कम हो जाती है, कषाय मंद रहती है, कषाय उदय, कितने तो क्षय हो जाते हैं, कितने उपशम रहते हैं, कषाय का उदय ही नहीं रहता है। इसलिए जो कर्म आते हैं, जो आश्रय होता है, उसका बंध जो होता है वो बहुत अल्प समय का होता है। स्थिति उसकी एकदम अल्प समय की होती है, मतलब पहले समय में बंधेंगे, दूसरे समय में उदय में आएंगे, तीसरे समय में क्षय हो जाएंगे, ऐसी अल्प स्थिति का बंध होता है। तो उसको कहते हैं अपूर्व स्थिति बंध। अपूर्व यानी इसके पहले इतनी कम स्थिति वाले कर्म कभी नहीं बंधे थे, क्योंकि हमेशा हमारी कषाय कुछ न कुछ उदय में रहती ही थी, और कषाय के उदय के कारण से कर्म बंध की स्थिति बहुत बड़ी बड़ी ही बनती जाती थी। पर अभी कषाय की एकदम मंदता होती है, कषाय एकदम नहीं जैसी कषाय रहती है, इसलिए जो कर्म की स्थिति बनती है वो एकदम कम स्थिति बनती है, एक दो समय की स्थिति बनती है और वो तुरंत क्षय भी हो जाती है। तो ऐसे अपूर्व स्थिति बंध की अवस्था आती है। तो ये पांच बातें आठवें गुण स्थान में घटित होती है। तो कौन सी पांच बातें वापिस हम रिपीट करेंगे? पहली बात है स्थिति घात होता है। स्थिति घात होता है मतलब जो कर्म आगे कभी उदय में आने वाले थे उनका जो समय नियत था, जो उनका समय जो तय हुआ था, जो समय तय हुआ था उस समय को हम अभी उदय में लाएंगे, उसका घात करते हैं, वो जल्दी से उदय में आएंगे, इस प्रकार से उसका स्थिति का घात हो जाता है। तो स्थिति घात होता है मतलब उसकी अवधि कम कर देते हैं, जो आगे आने वाले हैं वो अभी आएंगे उदय में, इस प्रकार की स्थिति का घात होता है। दूसरा होता है रस घात। रस घात यानी जो फल देने की शक्ति है, कर्म के फल देने की जो शक्ति है उस शक्ति को मंद कर देना, तीव्र शक्ति है उसको मंद कर देना। जो तीव्रता से फल देने वाले थे उसको एकदम मंदता से फल देंगे, जो अशुभ कर्मों का फल देने वाले थे उसको शुभ कर्म का फल में परिवर्तित कर देना, उसको बोलते हैं
रस घात मतलब उसके रस का घात कर देना है। जो तीव्रता थी रस में वो रस तीव्रता कम कर देना, उसको रस घात बोलते हैं। गुण श्रेणी, गुण श्रेणी का अर्थ क्या होता है कि जो हमने स्थितिघात किया था ना, कर्म उदय में आने वाले थे उसको अभी उदय में आएंगे, इस प्रकार से उसका घात कर दिया था, स्थिति का उसका कट कर दिया था कि इतनी लंबी स्थिति नहीं रहेगी, अब बहुत जल्दी वे उदय में आ जाएंगे, उसकी अवधि को हमने कम कर दिया था। तो जो अवधि कम कर दी थी तो वो कब उदय में आएगी, तो उसको तुरंत उसका गुण श्रेणी यानी उसकी लाइन लग जाएगी कि अभी तुरंत इसके बाद ये कर्म, इसके बाद वो कर्म, उसके बाद वो कर्म, लाइन से तुरंत उदय में आएंगे। तो जो स्थिति घात में कर्मों की स्थिति का घात किया था वे कर्म अभी उदय में, क्योंकि जो कर्म हमने बांधे वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, भुगते बिना तो छुटकारा है नहीं। पर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसका स्थिति का भी घात कर सकते हैं, रस का भी घात कर सकते हैं। तो स्थिति घात और रस घात करके उसको अभी उदय में लाके अभी अभी उसको तुरंत भुगत सकते हैं। तो उसको गुण श्रेणी यानी लाइन लगाना, एक लाइन में वे आ जाते, कतार में, एक कतार में वे कर्म सभी आ जाते हैं और तुरंत एक के बाद एक, एक के बाद एक तुरंत वे उदय में आने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी। और फिर है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण का अर्थ क्या है कि जो अशुभ कर्म है वो शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अशुद्ध कर्म है वे शुद्ध में आते हैं, अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं, जो असाता थी वो साता में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अज्ञान रूप में थे वे ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अदर्शन वाले थे वे दर्शन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे जैसे कर्म उनका जो भी अशुभ अशुभ बातें उसमें जो थी वे सभी बातें शुभ में आ जाती है, उसको बोलते हैं गुण संक्रमण। और पांचवी बात है अपूर्व स्थिति बंध। पहले कभी स्थिति ऐसी नहीं बंधी थी, ऐसी इतनी अल्प स्थिति अभी बंधने लगती है, क्योंकि कषाय का उदय नहीं रहता है, अभी कषाय का अभाव होने के कारण से उसका स्थिति एकदम कम स्थिति बनती है कर्मों की, इस प्रकार अपूर्व स्थिति बंध होता है। तो इस प्रकार ये आठवें गुणस्थान की अवस्था होती है। आठवें गुणस्थान से आत्मा एक विशिष्ट योगी का रूप धारण करती है, एक विशिष्ट योगी के श्रेणी में वो आ जाता है, योगी बहुत बड़े योगी के रूप में वे उपस्थित हो जाते हैं, योगी की अवस्था उनकी तैयार हो जाती है। और उस अवस्था में वो क्या करते हैं, इसमें दो बातें होती है ना, एक उपशम सम्यक्त्व वाले होते हैं, एक शायिक सम्यक्त्व वाले होते हैं। तो उपशम सम्यक्त्व वाले होते हैं वो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, और क्षायिक सम्यक्त्व वाले होते हैं वो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व का अर्थ क्या है, कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देना, पूरी कर्म प्रकृतियां निकल जाती है। तो जो कर्म प्रकृतियां निकल जाती है उनका क्षय हो जाता है, उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। और जो कर्म प्रकृतियां अभी दबी हुई है, वापिस उदय में आने वाली है, तो ऐसी जो कर्म प्रकृतियां है उसको उपशम कहते हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व होता है, औपशमिक सम्यक्त्व उसको कहते हैं जो उपशम हुई है प्रकृतियां जिसकी। तो जो औपशमिक सम्यक्त्व वाले हैं वे उपशम की श्रेणी चढ़ते हैं, और जो क्षायिक सम्यक्त्व वाले हैं वो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। दो श्रेणियां पूरी ध्यान में रखना है। दोनों श्रेणी, हालांकि दोनों श्रेणियों की जो परिणाम धारा होती है वो परिणाम धारा समान समान ही होती है, क्योंकि कांच में हमने देखा था कि कांच में जो पानी होता है, मटमैला पानी होता है, उसमें अगर फिटकरी घुमा दी है तो मैल सारा नीचे बैठ जाता है, और ऊपर जो पानी चमकता है एकदम शुद्ध पानी होता है तो वो एकदम चमकता है। और जो वैसा ही पानी दूसरे ग्लास में निकाल लिया तो दोनों पानी में कोई अंतर नहीं होता है, ऊपर वाले पानी में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ वो दूसरे ग्लास में अगर हमने निकाल लिया है तो वो पानी क्षायिक हो जाता है, मतलब उसमें से वापस कचरा आने की संभावना नहीं होती है। पर जिसमें नीचे कचरा बैठा हुआ है तो वापस कचरा कभी भी ऊपर उठ सकता है, उसको कचरा कभी भी उठ सकता है तो वो पानी वापस मैला हो सकता है। तो वैसी ही हमारी अवस्था होती है, जब हम उपशम करते हैं, कर्मों को दबा देते हैं, तो कर्म दबे हुए होते हैं तो ज्यादा देर तक दबे हुए रहते ही नहीं है, क्योंकि कब हमारे वापिस वो उदय में, कब उसका मुंह ऊपर उठेगा और कब उदय में आ जाएंगे और कब हमारी परिणाम धारा बदल जाएगी उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। पर जितनी देर तक वो नीचे बैठे हुए हैं,
जितनी देर तक नीचे दबे हुए हैं उतनी देर तक उपशम सम्यक्त वालों के और क्षयिक सम्यक्त वालों के परिणाम समान होते हैं। उनके परिणामों में विशुद्धि विशुद्धि होती जाती है। क्षयिक वालों की विशुद्धि आगे आगे बढ़ती जाती है। उपशम श्रेणी वालों की विशुद्धि थोड़ी सी बढ़कर आगे बढ़कर वापस रुक जाती है, वापस वो नीचे गिरने की अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये 8वें गुणस्थान की स्थिति होती है। 8वें गुणस्थान में विशेष बातें क्या होती है? एक तो अपूर्वकरण नाम है। अपूर्वकरण यानी इसके पहले कभी ऐसी क्रिया नहीं हुई थी, इतनी स्थिरता कभी नहीं आई थी, वैसी क्रिया अभी हो रही है, उसको अपूर्वकरण कहते हैं। और नियति बादर यानी क्या? निवृत्ति बादर यानी क्या? बादर कषायों से निवृत्ति होती है, बादर कषाय हट जाती है और बादर कषायों से निवृत्ति होने के कारण से इसको निवृत्ति बादर गुणस्थान भी कहते हैं। तो अपूर्वकरण और निवृत्ति बादर ये दोनों नाम 8वें गुणस्थान के हैं। तो इस 8वें गुणस्थान में मतलब 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब स्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्थिरता बढ़ते बढ़ते वे द्वितीय उपशम सम्यक करते हैं। द्वितीय उपशम उनका होता है। तो द्वितीय उपशम में कोई उपशम सम्यक्त्व में ही रह जाते हैं और कोई और ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ज्यादा स्थिरता और बढ़ा लेते हैं तो द्वितीय उपशम में वे क्षय भी कर देते हैं कर्मों का और क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार की श्रेणियां आगे शुरू होती है। 8वें गुणस्थान से 2 प्रकार के रास्ते मिल जाते हैं, उपशम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ऐसे 2 रास्ते उनको मिल जाते हैं और दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते पर चलते हैं। तो और चलने के बाद वहां पर 5 प्रकार के बातें होती है, 5 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। तो क्षयिक सम्यक्त्व वालों की ये घटनाएं घटित होती है, क्षयिक सम्यक्त्व वाला ही इन बातों को करता है। उपशम श्रेणी वाले के इतनी घटनाएं नहीं घटित हो सकती क्योंकि उपशम है, उनका दबा हुआ है, वापस कभी भी उदय में आ सकता है, इसलिए उनका स्थितिघात रसघात वगैरह इतना ज्यादा नहीं होता है। क्षपक श्रेणी वालों का स्थितिघात रसघात आदि होता है। तो ये 5 प्रकार की घटनाएं 8वें गुणस्थान में घटित होती है और 8वें गुणस्थान में और ज्यादा हर समय में परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है क्योंकि स्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ती है। 8वें गुणस्थान का समय कितना है? सिर्फ अंतर मुहूर्त का समय है, अंतर मुहूर्त का ही समय होता है, उससे ज्यादा इसका समय नहीं होता है। और ये जो क्षपक श्रेणी वाले होते हैं, क्षपक श्रेणी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। पूरी जिंदगी में जितने अपने आयुष्य है, पूरे आयुष्य में सिर्फ एक ही बार क्षपक श्रेणी चढ़ी जाती है क्योंकि क्षपक श्रेणी पर चढ़ने के बाद आगे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना तय ही है, उनका रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। उपशम श्रेणी वाले 1 या 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, वापिस उनको क्षपक श्रेणी चढ़कर ही आगे बढ़ना पड़ता है, नीचे गिर सकते हैं। उपशम श्रेणी वाले नीचे गिरते गिरते अगर बीच में अटक गए, 7वें में अटक गए, 5वें में, चौथे में अटक गए तो ठीक है, नहीं तो वे पहले गुण स्थान तक भी जा सकते हैं। उपशम श्रेणी वाले जो होते हैं, जो सिर्फ दबा दबा कर आगे चलते हैं, तो वो उदय में आने के बाद वापस मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं। 11वें गुण स्थान तक चढ़ने के बाद वापस मिथ्यात्व में जा सकते हैं, ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है। इसलिए कभी भी हमें जो काम करना होता है वो मूल से निकालने का काम करना है, सिर्फ दबा दबा कर रखने का काम नहीं करना है। घर में सफाई भी करते हैं तो कचरा थोड़ा बाजू में सरका दिया और आगे आगे सफाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है। कचरा पूरा घर से बाहर निकालना है, बाहर नहीं निकले तब तक हमें शांति नहीं लेना है। निकालने की आदत अगर हमारी रही तो हम क्षयिक सम्यक्त्व तक पहुंच सकते हैं। अगर सिर्फ दबा दबाने की आदत रही तो फिर वो बातें दबी रहती है। हमें गुस्सा भी आता है या कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम बहुत बातें अपने मन में दबा दबा कर रखते हैं। तो मन में जो बातें दबा कर रखते हैं ना, तो वो बातें कभी भी उदय में आ जाती है, उछल जाती है और हमारा बहुत बड़ा घात करती है। तो कभी भी दबा कर कुछ भी नहीं रखना है, दब के रहना ही नहीं चाहिए।
खुला रहना है, एकदम जो भी बात है वो तुरंत बोल के एकदम खुला हो जाना चाहिए। मन में दबा दबा कर रखने की आदत बहुत डेंजर होती है। तो ऐसी आदत हमें लगाना है कि जो मूल से बाहर निकालना है, जो भी निकालना है मूल से बाहर निकालना है। अगर मूल से बाहर निकालते गए तो हम शपथ श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने 8वां गुणस्थान देखा है कि 8वें गुणस्थान में हमें इस प्रकार की अवस्था जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। 8वें गुणस्थान में हमारी शपथ श्रेणी ही हो, उपशम श्रेणी की ओर हम नहीं जाए, शपथ की ओर ही जाए, इस प्रकार की भावना भाते हुए अभी मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ जी। आज का तो निवृत्ति बादर गुणस्थान सच में सभी के लिए बहुत क्लिष्ट भी रहा होगा। महाराज साहब ने बहुत समझाने का प्रयास किया है और काफी अंश में हम सब समझ गए होंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। अभी 7वें गुणस्थान में छठे और गुणस्थान की अवस्था क्या बताई थी कि इसमें मुनि झूलते रहते हैं, यानी शुभ भाव से शुद्ध में जाते हैं, शुद्ध भाव से वापस शुभ में आते हैं। लेकिन वो गटागटी कहते हैं उसको कि एक बार अंतर का जो स्वाद आ गया, बाहर कितने भी आए लेकिन बार बार अंदर जाके आत्मा के अनुभूति का आस्वाद लेते रहते हैं। अभी इस अप्रमस्त अवस्था में आत्मा में रमन होता है और परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। पुरुषार्थ से 7वें गुणस्थान में टिकते हैं। मन वचन का एक स्थिरता जब बढ़ती है तो आत्मकंपन स्थिर हो जाता है और कर्मों के पुद्गल क्षयक्षमिक अवस्था जब आती है तो 8वें गुणस्थान में हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अभी 8वें गुणस्थान में जाने के बाद परिणामों की विशुद्ध धारा होती है और इसके 2 रास्ते बताए हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपथ श्रेणी। उपशम श्रेणी यानी चौथे गुणस्थान में हमने अविरति सम्यक दृष्टि को पा लिया था, लेकिन परिणामों की धारा अगर बदलती है तो ऊपर चढ़े हुए नीचे गिरते हैं। लेकिन चौथे गुणस्थान में पुरुषार्थ करते करते 5वें में गए, 5वें से छठे 7वें में पहुंचे और 7वें में विशुद्ध परिणामों के धारा के कारण 8वें गुणस्थान में पहुंच गए। अभी 8वें गुणस्थान में 2 है, एक है उपशम श्रेणी और एक शपथ श्रेणी। अभी उपशम श्रेणी सभी को अच्छी तरह से समझी हुई है कि सिर्फ कषायों को शुद्ध भाव से दबा के रखा है, लेकिन कभी भी जो दबी हुई वस्तु वापस उदय में आ सकती है। लेकिन शपथ श्रेणी वाले जो होते हैं तो उन्होंने कर्मों को दबाया नहीं, कर्मों का कषाय का क्षय कर दिया है। तो शपथ श्रेणी वाले 7वें गुणस्थान से 8वें 9वें 10वें और डायरेक्ट 12वें में पहुंचते, 11वें गुणस्थान में वो नहीं जाते, क्योंकि उपशम श्रेणी वाले 11 गुणस्थान तक चढ़ने के बाद वापस नीचे गिरते हैं। बहुत तीव्रता से गिरे तो पहले गुणस्थान में आते हैं, धीरे धीरे आए तो 5वें 7वें में स्थिर हो जाते हैं। तो एक शपथ श्रेणी वाले 12 गुणस्थान तक पहुंचते हैं और एक इनकी विशेषता होती है कि इनमें नए आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता और इसमें मृत्यु भी नहीं होती। उपशम श्रेणी वालों की 11 गुणस्थान तक मृत्यु हो सकती है या नए आयुष्य कर्म का बंध भी हो सकता है। 8वें गुणस्थान में तो 5 प्रकार की स्थिति आती है कि कर्मों में कुछ बदल न करते, कषाय कम होती है, उनकी कषाय कम होने के बाद कर्मों में अपने आप बदल हो जाता है। इतनी ज्यादा कषाय की मंदता आ जाती है कि कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। अभी उसमें 5 बातें बताई जो स्थितिघात यानी क्या, हमने देखा हुआ है, स्थितिघात यानी कर्मों की अवधि, कितने समय तक वो रहते हैं। जैसे सुबह से सर दर्द हो रहा था, दोपहर में रुक गया, तो वो जितना 4 घंटे 5 घंटे की स्थिति थी। अभी किसी को बीमारी आई तो 15 दिन, महीने भर, 6 महीना, साल, 2 साल ऐसा भी रह सकता है। यानी कर्मों की स्थिति, वेदनीय कर्म की, लेकिन सभी कर्मों की स्थिति का समय होता है। तो स्थिति अभी इनके परिणामों की विशुद्ध धारा इतनी हो जाती है
कि कर्मों की स्थिति उदय आने के पहले उसकी उद्दीपना हो जाती है, यानी उसका स्थिति का घात हो जाता है, यानी अवधि कम हो जाती है। फिर रस घात यानी क्या, कर्मों के फल देने की शक्ति। वो इतनी तीव्रता से कर्म का फल मिलने वाला था, लेकिन ऐसी कषायों की मंदता हो गई कि वो तीव्र भाव कैसे हो गए, मंद हो गए, यानी रस का भी घात हुआ, स्थिति का घात कर दिया, फिर रस का भी घात कर दिया। फिर अभी आगे चलकर गुण श्रेणी आई। गुण श्रेणी में क्या होता है, तो कर्मों की अवधि घटा दी है, रस का भी कर्मों की फल देने की शक्ति भी घटा दी, यानी कर्मों की स्थिति घटाई, कर्मों की फल देने की शक्ति भी घटा दी। फिर सारे कर्म अभी एक लाइन से उदय में आने वाले हैं, एक के बाद वो ऐसे उदय में आते हैं, तो उसको गुण श्रेणी कहा जाता है। फिर होता है गुणों का संक्रमण। अभी पहले स्थिति घात हुआ, फिर रस घात हुआ, फिर गुण श्रेणी में सारे कर्म आ गए और धीरे धीरे अपना फल देकर वो क्षय हो रहे हैं। अभी उसके आगे हुआ गुण संक्रमण। गुण संक्रमण यानी क्या, अशुभ से शुभ में आना। अभी जैसे पाप से पुण्य में आना, अज्ञान से ज्ञान में आना, और इसमें असाता से साता में आना, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे जीवन में शुभ होती है, तो अशुभ से शुभ में आना, इसका नाम है गुण संक्रमण। फिर उसके आगे आता है अपूर्व स्थिति बंध। अपूर्व स्थिति बंध, इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कषाय के कारण इतनी अल्प स्थिति आज तक नहीं बंधी हुई थी, लेकिन अभी कर्मों का रसघात, स्थिति घात हो गया, रसघात हो गया, गुण श्रेणी भी मान दी, फिर उसके बाद गुण संक्रमण हो गया। तो जो स्थिति थी, अपूर्व स्थिति की, वो अपने क्या हो गई, अत्यंत अल्प स्थिति वाले कर्म बन गए। अभी कर्म भी हमने देखा है, कषाय के कारण कर्म बनते हैं, तो कषाय के कारण कौन से कर्म बनते हैं, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और योग के कारण कौन से बनते हैं, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। लेकिन ये सारे कर्मों की स्थिति अभी एकदम अल्प समय में रही है, और रहते रहते उसका एक दिन क्षय हो जाता है, और जो कषाय मंदता के कारण विशिष्ट योगी के रूप में वे उपस्थित हो जाते हैं। और उपशम और औपशमिक सम्यक्त वाले, उपश्रम श्रेणी वाले उपशम सम्यक्त वाले उपश्रम श्रेणी चढ़ते हैं, और क्षपक श्रेणी वाले क्षयिक सम्यक्त वाले क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। भावों की परिणाम धारा दोनों की एक जैसी ही होती है, पर उपशम वाले ने सिर्फ कर्मों को दबा के रखा था, कर्मों का क्षय नहीं किया था, इसलिए ऊपर चढ़ने के बाद भी नीचे गिरने की अवस्था आ सकती है। क्षपक श्रेणी में कर्मों का क्षय हो गया, इसके कारण वो आगे ही बढ़ते हैं, और सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की उनकी योग्यता हो जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। यानी क्षपक श्रेणी से अगर हम आगे बढ़ते गए तो निश्चय में हमारा ध्येय साध्य करेंगे, मोक्ष मंजिल पाके ही रहेंगे। तो सभी को प्रयत्न यही करना है, कषायों को दबाना नहीं है, कषायों को क्षय करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो 14 गुण स्थान तक पहुंचने की जो हमारे में योग्यता है वो निश्चित रूप में हम प्राप्त करेंगे, और कभी ना कभी तो मोक्ष में जरूर, ये सबका है, भवी लोग के हम मोक्ष के अभिलाषा करते हैं, तो मोक्ष तक पहुंचने का प्रयास हमारा चालू रहेगा। पता नहीं कौन से भाव में पहुंचेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू मासी जी। आगे प्रश्न चैट में आया है कि आयुष्य कर्म को शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए। कर्म शुभ नहीं होता, आयुष्य कर्म में संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि आयुष्य कर्म जो बंधा हुआ होता है वो वैसा ही भुगतना पड़ता है। उसमें से शुभ कर्म कैसे हो सकता है, जैसे आपने आयुष्य कर्म बांधते समय अगर तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म बांध लिया है, आयुष्य कर्म बनते समय हमारे मन में ऐसे वक्रता के भाव आए, कुछ ऐसे कपट के भाव आए,
तो जो तिर्यंच गति के परिणाम होते हैं वो अगर आयन तिर्यंच गति का बंध हमने कर लिया तो उसके बाद हमारे जीवन में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करने के काम बहुत ज्यादा किए हैं। तो तिर्यंच गति में जाने से वहां पर हमें सुख शांति मिलती रहती है। सुख शांति मिलती, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल जो डॉग्स होते हैं ये अशुभ मतलब तिर्यंच गति का है। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके इतने ज्यादा इतनी ज्यादा उनके ठाट बाट होते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, कितनी ज्यादा सुखता उनको मिलती रहती है। तो इस प्रकार वे मतलब शुभ कर्म बंध हमारा आयुष्य का कौन सा हुआ है वो हमें पता नहीं है, पर हम अगर अच्छे कर्म करते रहे तो जिस गति में भी जाते हैं वहां हमें सहायता मिल सकती है। ओके, आगे है अनुष्का जी। अनुष्का जी, वहां मैं आपको रिक्वेस्ट भेजा है, वहां क्लिक कीजिए, आपको प्रश्न पूछना है। हाँ, आपका वीडियो भी चालू कीजिए। आपका वीडियो भी चालू कीजिए। अनुष्का जी नाम से है। हाँ बोलिए। ओके, आगे विमला जी बापना। बथेन म्हणता भी मारसा। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। मारसा, आपने कहा था कि हम जब 7वें गुणस्थान में रहते हैं तब 3 कषाय की चौकड़ी यानी 12 कषाय, और 3 कौन से कषाय मारसा? 15 कौन से? दर्शन मोहनीय के 3, दर्शन मोहनीय के 3, मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये 3। ये 3। और बाद में आपने कहा कि 21 में तो उसमें 9 कषाय में सिर्फ 6 मारसा 6 है, वो और स्त्री 3 वेद वाले हैं ना वो 90 गुणस्थान में जाते हैं, 8वें गुणस्थान में 6 ही जाते हैं। अच्छा, मारसा उपसम श्रेणी वालों है जब चढ़ते हैं ऊपर तो वो 5 इन बातें उनके घटनाएं नहीं घटती है, उसके पहले मृत्यु नहीं। हाँ, उनकी मृत्यु भी हो सकती है उसमें, क्योंकि उपशम श्रेणी है, कर्म दबे हुए है ना, तो उदय में आ सकते हैं, आयुष्य पूरा उनका हो सकता है उस समय। तो वो उस 8वें 9वें 10वें या 11वें गुणस्थान में भी उनकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा, हाँ, मारसा आपने समुद्घात का कहा था कि मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस कार्बन शरीर, आगे क्या कहा था मारसा? उसके साथ तेजस कार्बन शरीर के साथ आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। मथेन वंदा भी मारसा सुख साता है मारसा। हाँ जी सर। थैंक यू विमला जी। आगे स्फूर्ति जी शाह। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से आपका ये हो गया है, शायद अनम्यूट हो गया। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, यस यस। हाँ, तो आपने बताया मारा साहब जी की जो उपशम सम्यक्त्व होता है जो पहला वो बहुत बार होता है, और फिर दूसरे नंबर का जो सम्यक्त्व होता है उपशम का, तो वो दोनों में व्हाट्स द डिफरेंस है? तो दोनों उपशम सम्यक्त्व है ना? बात तो उपशम सम्यक्त होता है ना, जो पहली बार उपशम सम्यक्त होता है वहां से 3 रास्ते होते हैं, वहां से मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं, उपशम में भी जा सकते हैं, या क्षायिक में भी जा सकते हैं। पहली बार जो उपशम होता है उसमें 3 रास्ते होते हैं, पर दूसरी बार जो उपशम होता है उसमें सिर्फ 2 ही रास्ते मिलते हैं, या तो उपशम में जाएंगे या क्षायिक में जाएंगे। वो मिथ्यात्व में उस अवस्था में नहीं जाते हैं। और जो द्वितीय उपशम होता है वो आगे बढ़ने के लिए होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। पहला उपशम जो है वो आता है जाता है, बहुत बार आता जाता रहता है, वो पहला उपशम ही कहलाता है। पर दूसरा उपशम जो होता है वो आगे बढ़ने वाला होता है। तो प्रोसेस दोनों में सेम ही रहता है ना, जैसे हाँ, होता है वो? अच्छा, द्वितीय उपशम में स्थिरता बहुत ज्यादा प्रमाण में रहती है, पहले उपशम में थोड़ी स्थिरता कम रहती है, द्वितीय उपशम में स्थिरता बड़ी ज्यादा रहती है, ज्यादा देर तक रहती है। ओके, हाँ, ठीक है। और जो कहते हैं ना कि एक मन वचन और अब जो
करते हैं काम वो एक ही होना चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर कुछ डिफरेंस हुआ, मतलब आप सोचते कुछ और है करते कुछ और है, तो कौन से कर्म का बंध होता है? और मन वचन, सिर्फ मन से बांधे तो वो मन से सकते हैं, सिर्फ वचन से बांधे तो वो साधारण कर्म बनते हैं। पर मन वचन का है कि एकाग्रता से कर्म बनते, वे चिकने कर्म कहलाते हैं, वो भुगत है। मतलब तीनों एकाग्रता, तीनों के एक साथ जो कर्म बनते हैं, जो मन में विचार आया वही बोल के बता, वैसी कृति भी करी है तो वो कर्म चिकने कर्म बन जाते हैं। सिर्फ मन में बहुत विचार आते जाते हैं, मन से बांधे हुए हैं वो मन से निकल जाते हैं, वचन से बांधे हुए वचन से निकल सकते हैं, काया से बांधे हुए काय से निकल सकते हैं, पर तीनों के साथ बांधे हुए चिकने कर्म। ओके, थैंक यू मथन वंदामी। थैंक यू स्फूर्ति जी। आगे शीतल जी ब्रह्मेचा। मथन वंदामी महाराज साहब, मुझे आज श्रेणी के बारे में जो आपने कहा वो समझ में नहीं आया, आप रिपीट करेंगे प्लीज? अच्छा, मतलब 8वें गुण स्थान की जो बोल रहे वही। नहीं, आपने कहा कि हम श्रेणी में जाते हैं, उपक्रम श्रेणी और शपथ श्रेणी के पहले जो हम लोग श्रेणी की परिभाषा हमने बताई वो मुझे समझ में नहीं आई। श्रेणी का अर्थ ऐसा होता है कि हमारे परिणाम जो होते हैं, मन के जो भाव होते हैं ना, वो एकदम इतने शुद्ध शुद्ध परिणाम होते जाते हैं, शुद्धतर शुद्धतम होते जाते हैं। तो शुद्ध परिणाम होते हैं ना, तो हमारी अवस्था ऊंची ऊंची होती जाती है, हम ऊपर ऊपर के स्थान पर चढ़ने लग जाते हैं। योगी की अवस्था हमारे जीवन में आती है। और योगी सिर्फ शरीर के योगी नहीं है, बाहर के द्रव्य योगी नहीं है, भाव योगी बन जाते हैं। भावना इतनी उच्च उच्च बन जाती है कि अवस्था कर्मों की स्थिति घटती जाती है और हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब आत्मा प्रदेश, आत्मा में जो कर्म लगे हुए वो बाजू में हटते जाते हैं, आत्मा के गुण प्रकट होने लगते हैं, अलग अलग गुणों की वृद्धि होती जाती है, वो श्रेणियां हैं। अच्छा, मतलब श्रेणी जो है हम लोगों को करनी है, पर जैसे हमारे कर्म होंगे उससे डिफाइन होगा कि हम लोग उपक्षम में जाएंगे या क्षपक में जाएंगे। पर श्रेणी की पुरुषार्थ अगर ज्यादा रहा, हम बहुत ज्यादा स्थिर रहे तो क्षपक में चले जाएंगे, क्षय करते जाएंगे। पर पुरुषार्थ में थोड़ी सी कचास रह जाती है, थोड़ी सी ढिलास रह जाती है, थोड़ा कमजोर रहता है पुरुषार्थ, तो उपशम में चले जाते हैं। ओके, मथन वंदामी महाराज साहब, थैंक यू। सुखसाता हमें जबरदस्त। हाँ, थैंक यू शीतल जी। आगे मंजूषा जी तातिया। मथेन वंदामी महाराज साहब, आ रही आवाज? मथेन वंदामी, मुझे नियाना के बारे में पूछना था। अगर कोई बीमार रहा या कुछ ये हुआ तो हम वसगर स्तोत्र या भक्तांबर का कुछ चीज नहीं मिली तो वो बोलते हैं 11वां ग्याथा बोलते हैं, तो हमें नियाना लगता है क्या? नियाना कर्म लगता है? नियाना का अर्थ होता है कि इसके बदले में हमें ये चीज मिलनी चाहिए, मतलब जो हम तपस्या वगैरह करते हैं कि उसके बदले में कुछ मांगना होता है, उसके लिए नियाना कहा जाता है। और ये अच्छा, तो काम करते हैं, मतलब अब क्या होता है, हमारी भावना बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं है, श्रद्धा हमारी दृढ़ नहीं होती है, हमें इतना ज्यादा विश्वास नहीं रहता है, तो हम जहाँ कुछ ऐसा कुछ मिल जाता है, जल्दी से हमें कुछ उपकार मिल जाता है, तो ऐसा करने से हमारे दुख दूर हो जाए, इस भावना से अगर हम कुछ करते हैं, उसमें दोष तो लगता ही है क्योंकि वो मुख्यतः की ओर ले जाता है। संसार बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, मतलब लाख रुपए की वस्तु देकर, लाख रुपए देकर आप 100 रुपए की वस्तु ले रहे हैं, इस प्रकार की उसका अर्थ होता है। तो ये अच्छा नहीं होता है। पर बाकी के बाहर बाहर जाके मंदिर में जाना, फिर दोरा बंदा कुछ करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, उनके पास जाने की अपेक्षा अपना धर्म ध्यान करके अपनी भावना को शुद्ध करते जाना है और अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करना है, तो वो ठीक है। मतलब इस भावना से किया तो थोड़ा शुभ हो सकता है, पर ये दोष लगता ही है हमें? तो लगता अच्छा, तो फिर आपने कल परसों बताया था कि तीर्थंकर भगवान को भी हम कुछ ऐसा मतलब
बचपन से तो हमें वही ये हुआ है कि भगवान ये करो वो करो, तो वहां भी फिर दोष लगेगा? वहां दोष नहीं लगता है, हमारी भावना वहां होती है कि जैसे भगवान आप जैसे बन गए हैं वैसे हमें भी शक्ति दो, हम भी वैसे ही बने, आपके जैसे बने, हमारी भी अंतर की शक्ति जागृत हो, हमारी भी आत्मा आपके जैसे शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए। इस प्रकार की भावना में उसको दोष नहीं लगता है। भावना तो भा सकते हैं, मन लेना है तीर्थंकर का, पर तीर्थंकर कुछ करेंगे नहीं, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके। हाँ उनकी मूर्ति देखकर या उनको देखकर हम जो भावना भाते हैं, तो हमारी भावना में शुद्धि आनी चाहिए, इसलिए उनका सिर्फ आलम्बन देते हैं, वो कुछ नहीं, अच्छा वो अच्छा। उनका कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा हमारा कुछ कर नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, एक आत्मा का कुछ नहीं करती है, उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कुछ नहीं करता है, सभी स्वतंत्र है, सभी अपने आप ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर। अच्छा, और श्रेणी का पूछना, ये गुणस्थान का पूछना था। अभी जो हम सीख रहे हैं वो तो उसी जन्म में रहेगा, अब मृत्यु आ गई तो फिर से हम 0 से आगे बढ़ेंगे। तो से आगे चढ़ना है। ओके, तो अगर हम मृत्यु आने के बाद हम अगर चौथे गुणस्थान में टिक गए तो चौथे गुणस्थान में मृत्यु हो सकती है, मतलब चौथा गुणस्थान हमारे साथ में रह सकता है, आगे जाने के बाद हमारा सम्यक तो साथ में रह सकता है। पर अच्छा अगर नीचे उतर गए हैं, पहले गुणस्थान में चले तो में फिर वापस पहले से शुरुआत करनी पड़ती है, वापस वो अपने आप वो स्थिति आती जाती है, होती है, क्योंकि एक बार जीव ने वो प्राप्त किया हुआ है, वो कभी स्थिति आती है प्राप्त करता ही है। एक करके अपना रिजर्वेशन पक्का हो जाता है, कभी भी करो या क्षम करो, कैसा भी करने करो, एक बार कर लिया तो रिजर्वेशन पक्का हो जाता है। अच्छा, धन्यवाद मथेन वंदना। थैंक यू मंजूषा जी। आगे है लता जी बागमार और मंगल डाकलिया, इनका ले लेंगे और आज का हम ये करेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में प्रश्न पूछिए। लता जी बागमार। लता जी बागमार। मथेन वंदा में महाराज साहब, आवाज आ रही क्या? आवाज हाँ आ रही है, बोलिए। महाराज साहब, जब इंसान कोमा में जाता है तब आत्म प्रदेशों की अवस्था क्या होती है? तो प्रदेश तो रहते हैं, उनका सेंसेशन कम होता है, उनका उनको जो क्या बोलते हैं उसको, कोमा में जाना मतलब वो बेहोश अवस्था में रहते हैं, होश उनका नहीं रहता है, ज्ञान तंत्र सुप्त हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। पर आत्म प्रदेशों में, आत्म प्रदेश तो वैसे ही आत्म में ज्ञान तो रहता ही है, अगर अच्छा तो भी हमने उनको कुछ सिखाया है तो वो सुन सकते हैं, आत्म प्रदेश उनका ग्रहण कर सकते अच्छा। हैं। हाँ, तो उनको जो धार्मिक सुनाते हैं उनके इसमें जाता है। हाँ, हाँ, मथेन वंदा। सुनीता जी जैन, हम अभी लास्ट लेंगे और आज का सेशन हम यहाँ ये करेंगे। सुनीता जी जैन। मथेन वंदा महाराज साहब। हाँ जी बोलो। महाराज साहब मैं पूछ रही हूँ, अपन उपशम श्रेणी में जा रहे हैं या सपक श्रेणी में जा रहे हैं, तो अपने को पता कैसे चलता है? वो अपनी जब अवस्था आएगी ना तब अपने आप पता चल जाएगा, अच्छा ना तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। अभी अपन कैसे कह सकते हैं ना, अंदाज नहीं। हाँ, और नहीं कोई अगर जैसे उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो वो निश्चित है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। गिरेगा ही, अच्छा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो गिरते गिरते सातवें में रुक गया तो वापस दूसरे वो पहुंच जाएगा आगे, नहीं तो हाँ, वो समझ नहीं पाया तो नीचे नीचे गिर जाएगा। धन्यवाद महाराज साहब। मथेन वंदा महाराज साहब। थैंक यू सुनीता जी। आगे अर्चना मैम। आइम्बिल के पचकान देने हैं हाँ। और उनके यहाँ पे अभी तक सनसेट नहीं हुआ है, तो आज के भी चाहिए उनको। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य आइम्बिल, गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से उगय सूर्य आइम्बिलम पचक्खामी दिवस
वगैरह पच्छान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आइम्बिल करने वालों को धन्यवाद। मंगल काफी 2-3 प्रश्न भी थे, तो वो प्रश्न हम सेव करके कल पूछे तो चलेगा क्या? क्योंकि हाँ, और बहुत हो गया है। तो महेश भैया ये सेव कर लीजिए, प्रश्न कल पूछेंगे। अनुराग महेश भैया आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हाँ अर्चना मैम, आज तो प्रश्न हो गए वहां, अभी तो यहाँ तो नहीं दिख रहे कौन से प्रश्न आज चैट में। ठीक है, मैं सेव करती हूँ, 2-3 हैं अभी। हाँ चलो, हाँ आप करके लीजिए, फोटो निकाल के लीजिए। यस यस। चलेगा। मंगल पाठ। ओम शांति शांति। हरि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। दत्ताई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर सद्गुरु। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। साहब की जय।